आज मैं राजमा चावल बनाना बताऊंगी। उसके लिए मैंने ये 1 कटोरी राजमा लिया है। अब इसे हम अच्छी तरह से धो के और सारी रात भीगने के लिए रख देंगे। अब ये देखिए, ये राजमा देखिए कितने बढ़िया भीग गए हैं। ये देखिए, अब इसे हम बॉईल कर लेंगे। तो कुकर लेंगे और कुकर में ये डाल देंगे राजमा। अब इसमें हम पानी डाल देंगे और नमक डाल देंगे। पानी इतना डालना है कि अच्छी तरह से ये डूब जाए। अब इसमें हम आधा चम्मच डाल देंगे नमक। अब ढक्कन लगा के हम इसे 4-5 सीटी आने तक अच्छी तरह से पका लेंगे, कि मतलब गल जाए। अब जब तक हमारे राजमा बॉईल हो रहे हैं तब तक हम क्या करेंगे कि चावल को भी धो के रख देंगे। ये हमारा पुराना चावल है, इसलिए मतलब 1 साल पहले का चावल है ये, तो इसलिए इसे हम 15-20 मिनट तक ज्यादा से ज्यादा भिगो के और रख देंगे, तो एकदम खिले खिले बनते हैं। और यदि आपका चावल नया हो तो उसे कम से कम आधा घंटे पहले आप भिगो के रख दीजिए और फिर बनाइए, तो वो गीला नहीं होगा। तो ये मैं अब धो के इसे 2-3 पानी से धो के और भिगा के रख दूंगी। अब ये मैंने चावल को धो लिया है। अब इसमें मैं पानी डाल के और रख दूंगी। तो मैंने 2 कटोरी चावल लिया था, तो उसी कटोरी से हम 4 कटोरी पानी डाल देंगे, क्योंकि ये पुराना चावल है। और यदि आपका नया चावल हो तो 3.5 कटोरी ही आप पानी डालिए, तो आपके चावल गीले नहीं होंगे। अब इसे हम बंद ढक्कन लगा के और रख देंगे 15 मिनट के लिए। अब हम इसके लिए मतलब राजमा के लिए मसाला तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने 3 मीडियम साइज की प्याज ली है। इसे अब हम चॉपर से चॉप कर लेंगे। अब गैस पे मैंने एक कढ़ाई रख दी है और उसमें मैंने 2 चम्मच डाल दिया है ऑयल। ऑयल इसमें थोड़ा सा ज्यादा डाल दें तो अच्छा रहेगा, और वैसे आप यदि कम खाते हैं तो कम भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। अब इसमें मैं ये थोड़े से खड़े गरम मसाले डालूंगी, तेज पत्ता, राई, लौंग, इलायची और जीरा और 1 दालचीनी। और कभी भी यदि आप इसमें ऑयल में खड़े गरम मसाले डालते हैं तो एकदम तेज हमें ऑयल नहीं करना है, ऐसे हल्का सा हो जाए तब डालना। तो उसमें क्या है, मसालों का फ्लेवर आ जाता है, और नहीं तो फिर मसाले हमारे जल जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा, बस थोड़ा ऑयल हो और हमें मसाले डाल देना चाहिए। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने चॉप करके प्याज रखा था, वो डाल देंगे। अब इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे, ब्राउन होने तक हमें प्याज को भूनना है। अब इसमें हम डाल देंगे ये आधा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये मैंने घर पे ही बना के रखा है। ये बना के और इसके ऊपर हम ऑयल डाल देंगे, तो ये और फ्रिज में रख देंगे, तो क्या ये खराब नहीं होता है। इस तरह से मैंने बना के रखा है। अब इसे भी हम इसके साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। इसमें मैंने ये 2 टमाटर बारीक काट के मैंने चॉप कर लिया था और ये हमने डाल दिया। अब इसी में हम डाल देंगे मसाले। तो ये हमने 1 और आधा चम्मच, 1.5 चम्मच हमने डाल दिया धनिया पाउडर, आधा चम्मच डाल दिया है हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा डाल दिया हमने ये लाल मिर्च, और आधा चम्मच हम डाल देंगे ये कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। थोड़ा सा डाल देंगे हम इसमें ये भुना हुआ जीरा। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा इसमें डाल देंगे हम पानी, जिससे हमारे मसाले अच्छे से भीग जाएंगे और जलेंगे नहीं। अब इसे हम भून लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे, सिर्फ मसाले के हिसाब से, क्योंकि राजमा में हमने नमक डाल दिया है, तो हम इसमें थोड़ा सा ही नमक डालेंगे, सिर्फ ये मसाले के हिसाब से। अब हटाना, एकदम भाप लगेगी। अब ये हम कुकर खोल के देखते हैं कि राजमा हमारा हुआ कि नहीं। ये अभी बहुत अच्छी तरह से तो नहीं हुआ है। ये कोई कोई तो अच्छे गल गए हैं, कुछ थोड़ा सा रह गए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें मसाला डाल के और फिर से हम कुकर में पकाएंगे।
तो जो भी कसर रह गई होगी वो भी अच्छी तरह से हो जाए, अच्छी तरह से गल जाएंगे। और इसे गलाना बहुत जरूरी है, जितना अच्छा गलेगा उतना अच्छा टेस्ट आएगा। गया है लेकिन एकदम अच्छे से जैसे कहना चाहिए वो गला। ये देखिए कुछ कुछ तो अच्छे पक गए हैं, तो हम मसाले के साथ भी इसे पका लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा किचन किंग मसाला, या आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने आधा चम्मच से थोड़ा कम ही डाला है। अब इसमें हम डाल देंगे दही, तो मैं इसमें थोड़ा सा दही डालूंगी। और यदि आपको डालना हो तो ठीक है, नहीं तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने टमाटर वगैरह डाल दिया है। तो हम थोड़ा सा इसमें डाल देंगे दही, क्रीमी टेस्ट आ जाएगा थोड़ा। अब इसमें मैं 2 चम्मच डाल दूंगी दही, और इसे फटाफट मिला लेंगे, नहीं तो दही फट जाएगा। और आप चाहें तो कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। ये मसाला देखिए कितना बढ़िया हमारा भुन गया है और पूरा ऑयल भी रिलीज हो गया। अब इसमें हम ये डाल देंगे राजमा, पानी सहित डालेंगे, पानी बहुत ज्यादा नहीं है। और इसे एक बार अच्छी तरह से उबाल लेंगे, फिर हम कुकर में डाल के 2-3 सीटी और लगा लेंगे। कभी कभी क्या रहता है, कोई राजमा जल्दी पक जाता है और कोई थोड़ा सा लेट पकता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसे और पका लूंगी। पक गया है लेकिन गला नहीं है ये। अब इसे हम एक कुकर में पलट लेंगे। ये जो खड़े मसाले थे वो हम निकाल के अलग कर देंगे, क्योंकि इसका फ्लेवर जो आना था वो आ गया। दालचीनी, तेज पत्ता, और हम थोड़ा सा पानी इसमें और डाल देंगे। तो ये गर्म पानी में इसमें कढ़ाई में कर रही हूँ, उसी को डाल दूंगी। ढक्कन लगा के और इसे 2-3 सीटी आने तक पका लेंगे। अब जब तक राजमा हो रहा है तब तक हम एक साइड में चावल भी रख देंगे पकने के लिए। तो चावल आप कुकर में भी बना सकते हैं और किसी भगोने में भी बना सकते, तो मैं कुकर में बनाऊंगी। और यदि आप डायबिटीज पेशेंट हैं तो आप फिर इसे किसी भगोने में बनाइए, मतलब माड़ निकाल के, स्टार्च उसका निकाल के पसा के बनाइए। अब पानी तो हमने इसमें पहले ही डाल दिया था जब हमने भिगो के रखा था, पानी डालने की जरूरत नहीं है। और अब हम इसमें डाल देंगे नमक, आधा चम्मच डाल देंगे नमक, और 1 चम्मच डाल देंगे शुद्ध घी। अब इसका ढक्कन लगा के हम 1 सीटी आने तक पकाएंगे, सिर्फ 1 सीटी। यदि आप ज्यादा इससे पका लेंगे तो फिर ये गीला हो जाएगा, तो सिर्फ 1 सीटी आने दीजिए और आप गैस को बंद कर दीजिए। फिर हमें इसका प्रेशर नहीं निकालना, फिर वो पकता रहेगा। अब हमारे राजमा और चावल दोनों ही पक गए हैं। अब इसे मैं सर्व करके बताती हूँ। ये देखिए अब ये अच्छी तरह से पक गया है। अब हम इसे सर्व करते हैं। अब मैं चावल भी, अब ये देखिए चावल भी हमारे कितने बढ़िया एकदम खिले खिले बने हैं। ये पीछे पहले इसके पीछे डंडी से इसे हमें ऐसे उलट पलट देना है, फिर हमें निकालना है। अब ये हमारा राजमा चावल बनके तैयार है। आप इसे जरूर बनाइए, खाइए, खिलाइए, और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।